नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गॉगल गुरु की महाभारत वृत्तांत में, जहां बातें होती है महाभारत के दिलचस्प प्रसंगों की। इसी कड़ी में आज की कहानी है धृष्टद्युम्न के द्वारा पांडवों के रहस्यों का पता करना और राजा द्रुपद से मंत्रणा। पर इसके पहले की कहानी शुरू हो और आप कहानी में खो जाएं, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का वृत्तांत। अर्जुन के द्वारा ब्राह्मण वेश में द्रौपदी के स्वयंवर की शर्त पूरी होने के बाद फिर सर्वसम्मति से द्रौपदी को अपने साथ लिए जाने के बाद से ही धृष्टद्युम्न की सहज जिज्ञासा थी कि ये वीर ब्राह्मण कुमार कौन है जिसके साथ उसका बलबीर भाई भी है। अतः अर्जुन, भीमसेन और द्रौपदी के अपने घर लौटने के समय ही धृष्टद्युम्न चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। उसने सब और अपने कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया और स्वयं सजग होकर पांडवों के पास बैठा रहा। वह पांडवों के सब काम बड़ी सावधानी से देख रहा था। चारों भाइयों ने भिक्षा लाकर अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के सामने रख दी। कुंती द्रौपदी से, कल्याणी, सर्वप्रथम तुम इस भिक्षा में से देवताओं का अंश निकाल दो, फिर ब्राह्मणों को भिक्षा दे दो, आश्रितों को भी बांटो, फिर जो बचा होगा उसके 6 हिस्से करके हम लोग खा लेंगे। साध्वी द्रौपदी ने अपनी सास का आज्ञा पालन किया। भोजन के पश्चात सबके लिए कुशासन बिछाया। सबने अपने अपने मृग चर्म बिछाए और धरती पर विश्राम किया। पांडवों ने अपना सिरहाना दक्षिण दिशा में किया। सिर की ओर माता कुंती और पैरों की ओर द्रौपदी सोई। सोते समय वे लोग आपस में रथ, हाथी, तलवार, गदा की ऐसी विचित्र विचित्र बातें कर रहे थे मानो कोई सेनाधिकारी हो। वहां से निकलकर धृष्टद्युम्न अपने पिता द्रुपद के पास पहुंचा। द्रुपद, पुत्र, द्रौपदी कहाँ गई? उसे ले जाने वाले कौन है? अच्छा होता यदि मेरी पुत्री नररत्न अर्जुन को प्राप्त हुई होती। धृष्टद्युम्न, पिताजी, जिस सुंदर और पराक्रमी युवक ने लक्ष्य भेद किया था वह निसंदेह बड़ा ही फुर्तीला और वीर है। जिस समय वह बहन द्रौपदी को साथ लेकर निकला, सभी राजा लोग क्रोध से जल भुन गए और उन पर आक्रमण कर बैठे। उसके साथी पुरुष ने देखते ही देखते एक विशाल वृक्ष उखाड़ दिया और उससे राजाओं का संहार प्रारंभ कर दिया। कोई राजा उनका बाल बांका न कर सका। वे दोनों वहां से निकलकर नगर के बाहर कुम्हार के घर गए। मुझे सारे भाई कुलीन क्षत्रिय लग रहे थे और ऐसा आभास हो रहा था कि ये लोग हो ना हो वीर पांडव ही हैं। धृष्टद्युम्न की बातें सुनकर द्रुपद अत्यंत खुश हुए। उन्होंने तुरंत उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अपने पुरोहित को भेजा। पुरोहित पांडव निवास पहुंचा। पुरोहित, आप लोग चिरंजीवी हों। पांचाल राज द्रुपद ने आशीर्वाद पूर्वक आपका परिचय जानना चाहा है। वीर युवकों, महाराज द्रुपद के मन में यह चिरकालीन अभिलाषा थी कि विशाल बाहु नररत्न अर्जुन ही उनकी पुत्री का पाणी ग्रहण करे। मैं आपको पांचाल नरेश का संदेश सुनाता हूँ। यदि भगवत कृपा से मेरी अभिलाषा पूरी हुई हो तो बड़े आनंद की बात है। इस संबंध में मेरा यश, पुण्य और हित होगा। इतना कहकर पुरोहित चुप हो गया। वीर पांडवों ने आपस में मंत्रणा की। युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने पुरोहित का उचित आदर सत्कार किया। जब पुरोहित ने अपना आसन ग्रहण कर लिया तब युधिष्ठिर ने कहा, महात्मन, राजा द्रुपद ने क्षत्रिय धर्म का पालन कर द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। स्वयंवर का उद्देश्य कदापि किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह करना तो नहीं था। इस वीर ने उनके नियमों के अधीन भरी सभा में उनकी पुत्री को प्राप्त किया है। इसमें पछताने जैसी कोई बात तो है ही नहीं। धर्मराज इतना कहकर चुप हुए ही थे कि उसी समय राजा द्रुपद के दरबार से दूसरा मनुष्य वहां आया। उसने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज, द्रुपद ने आप लोगों के लिए रसोई तैयार करवा ली है। आप लोगों को राजकुमारी द्रौपदी के साथ भोजन पर आमंत्रित किया है। बाहर सुंदर घोड़ों से जुते रथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक रथ पर माता कुंती और द्रौपदी को बिठाया और पांचों पांडव एक विशाल रथ पर सवार होकर राजभवन के लिए रवाना हुए। राजा द्रुपद ने पांडवों की प्रवृत्ति की परीक्षा लेने के लिए राजमहल में अनेक वस्तुओं से अलंकृत कक्षों को सजाया था। एक कक्ष में फल, फूल, आसन, गाय, रस्सियां, बीज और कृषि के काम में आने वाली वस्तुएं सजाई गई थी। दूसरे कक्ष में शिल्प कला के काम में आने वाले औजार रखे गए थे। तीसरे कक्ष में ढाल, तलवार, घोड़े, रथ
कवच, धनुष, धनुष बाण, शक्ति आदि युद्ध की सामग्रियां शोभायमान थी। विलासिता की वस्तुएं अन्य कक्षों में जगमगा रही थी। जिस समय रथ राजमहल आए तब कुंती और द्रौपदी को राजमहल की स्त्रियां बड़े आदर सत्कार से उनका स्वागत कर उन्हें रनिवास ले गई। इधर राजा, मंत्री, राजकुमार, उनके मित्रगण, कर्मचारी पांडवों के शरीर के गठन, चाल ढाल, प्रभाव और पराक्रम को देखकर आनंद के साथ उनका स्वागत करने लगे। राजमहल में बड़े ऊंचे ऊंचे और बहुमूल्य श्रृंगारित आसन लगाए गए थे। उन पर पांडवों को ससम्मान बिठाया गया। दास दासी सोने से जड़ित बर्तनों में बड़ी सज धज के साथ सुंदर सुंदर भोजन परोसने लगे। पांडवों ने उचित रीति से सबको ग्रहण किया। भोजन के बाद बारी आई उन वस्तुओं को देखने दिखाने की। तब पांडवों ने उस कक्ष में प्रवेश किया जिसमें युद्ध से संबंधित वस्तुएं रखी गई थी। यह देखकर सब लोगों को पता चल गया कि ब्राह्मण वेश में ये कुमार अवश्य ही पांडव बंधु हैं। द्रुपद ने धर्मराज युधिष्ठिर को अलग बुलाकर कहा, आप लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हैं, यह बात हम कैसे पता करें? कहीं आप लोग देवता तो नहीं हैं? राजेंद्र, आपकी अभिलाषा पूर्ण हुई, आप प्रसन्न हो। मैं महात्मा पांडु का पुत्र युधिष्ठिर हूँ। मेरे चारों भाई भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव वहाँ बैठे हुए हैं। मेरी माता कुंती राजकुमारी द्रौपदी के साथ रनिवास में है। दोस्तों, इसके बाद की कहानी अगले वृत्तांत में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय।